नाज़रीन इकराम, उम्मत मुस्लिमा के बहादुर लीडर तैयब उर्दगान ने दोस्ती और मोहब्बत की नई मिसाल रकम कर दी। पाकिस्तान की आवाम के साथ तुर्क आवाम भी कप्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ी हो गई। तैयब उर्दगान ने इमरान खान के नाम खास पैगाम पहुंचा दिया। तैयब उर्दगान के हेलीकॉप्टर की इमरान खान के घर लैंडिंग, इमरान खान पर हमले के बाद तुर्की की बड़ी ऑफर। तैयब उर्दगान ने खान साहब के लिए ऐसा काम कर दिखाया जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम में तुर्क सदर का मुकाम बहुत बढ़ गया। मुश्किल की इस घड़ी में जिस वक्त दुनिया एक तमाशा बनी हुई है, उस वक्त हुकूमत के खिलाफ जाकर ऐसी ऑफर तुर्की को नुकसान भी कर सकती है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तानियों के लीडर हैं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक बड़े लीडर बन चुके हैं। एक ऐसा लीडर जिसके लिए बैतुल मुकद्दस का इमाम सुबह उठकर दुआएं करता है। खान पर हमले के बाद उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इमरान खान ने अब इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील कैसे ठोक दी। नाज़रीन इकराम, तैयब उर्दगान ने उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का हक अदा कर दिया। कप्तान से जो वादा किया था पूरा कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा लीडर है। हमें इमरान खान की कदर हो या ना हो, तुर्की को तो इमरान खान की कदर है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला हुआ तो तुर्की का हेलीकॉप्टर इमरान खान को लेने आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत के माथे पर पसीना आ गया। पाकिस्तान की बका सिर्फ इमरान खान की वापसी में ही है। अहम लीडर ने ऐसा बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तानियों का खून मजीद गर्मा गया। मोहब्बत और दोस्ती की तमाम हदें पार कर दी। यूरोप और अमेरिका को एक बार फिर से परेशानी में मुब्तला। अगर इमरान खान आ गया तो पाकिस्तान मजीद गुलाम मुल्क नहीं रहेगा। बड़े ईवानों में खलबली मच गई। तैयब उर्दगान और कप्तान अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए मुकम्मल तैयार। उर्दगान के एक पैगाम ने बाजी पलट कर रख दी। लॉन्ग मार्च के दौरान कौन सी बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है? माहिरीन ने इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बचा दी। हवाओं का रुख मुड़ गया। मरकज में बड़ी हलचल। आज के इस वीडियो में उम्मत मुस्लिमा के लीडर रजब तैयब उर्दगान और इमरान खान के माबैन होने वाली तमाम पेशरफ्त के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किन दो बड़े सूबों में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन होगा और अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? नाज़रीन इकराम, हाल ही में हमने आपको आगाह किया था कि जमाइमा खान की जानब से भी इमरान खान की सेहत याबी के लिए उनके बेटों की जानब से भी खसूसी पैगाम भेजा गया और ये भी कहा गया था कि इमरान खान अपनी जदोजहद में जरूर कामयाब होंगे। और इनके इस पैगाम ने नून लीग के लिए जल्दी पर तेल का काम किया। बात यही खत्म नहीं हुई बल्कि दुनिया के एक अजीम तरीन लीडर तैयब उर्दगान की जानब से जैसे इमरान खान के लिए एक और पैगाम आया, वहीं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी अपनी औकात पता चली कि इक़्तिदार से हटकर भी कप्तान की किस कदर इज्जत और मुकाम है। नाज़रीन, ये हैरान कुन है कि किसी दूसरे मुल्क का लीडर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ कैसे इतना अटैच हो सकता है। लेकिन ये मामूल के ताल्लुकात से हटकर था कि जैसे इमरान खान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया के लीडरों ने जहां इमरान खान की अयादत और खैर ख्वाही के लिए पैगामात भेजे, वहीं तैयब उर्दगान ने भी एक ऐसा पैगाम भेजा जो कि सब पर बाजी ले गया। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने इमरान खान को तुर्की में इलाज करवाने की पेशकश कर दी और इनके इस पैगाम के बाद पूरी दुनिया और खास तौर पर कश्मीर फलस्तीन के मुसलमानों में भी खुशी और खुद एतमादी की लहर दौड़ गई। अगर इमरान खान साहब के जवाब के बारे में बात की जाए तो इन्होंने भी कमाल का जवाब देते हुए कहा कि तैयब उर्दगान, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए मेरा मुल्क और मेरी कौम सबसे पहले है। नाज़रीन, उधर वफाकी वज़ारत दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों को सूबों में अमन अमान बरकरार रखने और शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला की तरफ से लिखे गए 2 खतूत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों पर जोर दिया गया कि सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जान और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करे। दोनों हुकूमतों से कहा गया कि इस बात की निशानदही हुई है कि लोगों के एक छोटे ग्रोह ने M2 मोटरवे समेत मुख्तलिफ शाहराएं बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत, शहरों के दरमियान सफर और बच्चों को स्कूल तक रसाई में शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना है। वफाकी हुकूमत ने कहा कि इस सूरत-ए-हाल से मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है, मगर ऐसा लगता है कि सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए इकदाम करने के बजाय पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद लिखा गया कि लोगों के इस तरह के ग्रुप्स की तरह से खड़ी की गई रुकावटें और खलल आइन के आर्टिकल 15 की नफी है, जो पाकिस्तानी अवाम को नकलो हरकत की आजादी देता है। खत में कहा गया कि ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान के सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो चुकी है, जिसके सख्त नताइज हो सकते हैं। वज़ारत दाखिला की जानब से लिखे गए खत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया गया कि आमदोरफ्त बहाल करने के लिए तमाम शाहरों से मुजाहिरीन को फौरी तौर पर हटाया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में तलबी का वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA का नोटिस मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घराल ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA के तलबी के खिलाफ PTA चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान ने एडवोकेट इंतजार हुसैन ने और हसन नियाजी की वसातत से FIA की तलबी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी, जिसमें वफाकी हुकूमत
हुकूमत और FIA को फ्रीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA का तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए आइंदा समाअत पर FIA समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि दरखास्त में उठाए गए नकात गैर तलब हैं, लिहाजा आइंदा समाअत पर FIA समेत दीगर फरीकैन जवाब जमा करवाएं। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी अपना जवाब जमा करवाएं। जस्टिस असद जावेद घराल ने इस्तफसार किया कि क्या किसी सियासी जमात के खिलाफ वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कार्रवाई हो सकती है, तो क्या इस इंक्वायरी को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन ने अदालत को जवाब दिया कि ममनुआ फंडिंग इंक्वायरी को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। जस्टिस असद जावेद घराल ने इस्तफसार किया कि FIA का इल्जाम यह है कि PTI के अकाउंट्स पार्टी के रहनुमाओं के दस्तखत से खुलवाए गए, तो क्या आप इन अकाउंट्स को तस्लीम करते हैं। जिस पर वकील इंतजार हुसैन ने कहा कि 13 अकाउंट्स हैं जिनको PTI तस्लीम नहीं करती। बाद अदालत ने फरीकैन से 7 दिसंबर तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। ख्याल है कि 29 अक्टूबर का वफाकी तहकीकाती इदारे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुबैना तौर पर झूठा हल्फनामा जमा करवाने के इल्जाम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनकी पार्टी के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया था। FIA ने इससे कबल 5 अक्टूबर को PTI क़यादत के खिलाफ लाहौर और कराची में 2 FIRs दर्ज की थी और दोनों रिपोर्ट्स में एक जैसे इल्जाम आयद किए गए थे। और एक और अहम खबर, हमलावरों में से एक और शख्स गिरफ्तार हो गया। सबसे पहले फौज ने रात को इमरान खान के बारे में बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें इन्होंने कहा कि इमरान खान ने बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए। इन्होंने कहा कि हम अपने अफसरों का दिफा करेंगे और हुकूमत को कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। हमने बताया था कि ईमान मजारी के खिलाफ फौज ने पहली बार FIR दर्ज करवाई थी, मगर वो नाकाम हुई। अब असद उमर ने बाकायदा ट्वीट्स करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज के इस इल्जामिया को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि ISPR ने इमरान खान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने कहा कि इदारे पर तनकीद ना समझा जाए, ये शख्सियात पर तनकीद हमारा हक है। इन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि आपके इदारे का कोई शख्स गलत काम कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कोर्ट मार्शल क्यों करते हैं, और अगर आप कोर्ट मार्शल करते हैं तो क्या इन अफराद पर तनकीद नहीं की जा सकती, या ये है कि कोर्ट मार्शल हो भी गया तब भी तनकीद नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि इदारे अपने कुर्बानियों और शोहदा की वजह से काबिल इज्जत होते हैं और कौम इनकी इज्जत करती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि हर शख्स काबिल इज्जत होता है। फिर इन्होंने कहा कि इदारे की इज्जत किस तरह से होती है, इसके लिए इन्हें मौजूदा वज़ीर दिफा की तकरीर सुन लेनी चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी हड्डियों से गोश्त नोच लिया। श्री मजारी ने बाकायदा रद्देमल देकर सब कुछ कहा कि यहाँ लोग लापता हो जाते हैं, टॉर्चर होता है, तो क्या किसी पर तनकीद ना किया जाए। फिर इन्होंने बताया कि किस तरह फौज ने अपने बंदों को सजाएं थी। फिर इन्होंने बताया कि किस तरह आर्मी मैन के खिलाफ FIR हो सकती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता खुलकर सामने आ गई, बिल्कुल बैक फुट पर नहीं है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। माजी में जब डॉन लीक्स का मामला आया और इंक्वायरी हुई तो ISPR ने कहा था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, लेकिन यहाँ पहला मौका है कि किसी पार्टी ने ISPR के बयान को रिजेक्ट कर दिया। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बंदा इनसे पूछे कि घर की बात होती है और ये बयान जारी कर देते हैं, तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फोन किया और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर कहा कि इमरान खान इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ फौरी तौर पर ISPR के बयान की रोशनी में कानूनी कार्रवाई करे। ये वो बंदा कह रहा है जिसने आर्मी चीफ का नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन वो हलाल था।